भैया स्कूल तेरे पढ़ के आए गए हमरे भैया की बात गमारा ना आए भाई भैया हमारे गुस्सा मार के रे हमरे लाठी छीन के उनकी हवेली गे रहे मालूम करे बदतमीजी काहे करे हूँ अजगर सिंह के भाई हैं या कोई इंस्पेक्टर हैं। हाँ उससे भी जानता हूँ। अजगर सिंह अभय सिंह बलवीर सिंह ये तीनों जने मिलकर हमारे भैया को बहुत मारे हैं ले जाके रे झूठे जाम हम थाने में बंद करे चलाना नहीं करने बिटिया गाँव में भीख मांगी नहीं पैसा ले गई वही छीन ली धक्का मारी भगा दिन भैया को नहीं छोड़ने बगैर भैया हम रही क्या कहा काका? अरे इतना सब कुछ कर देने के बाद फिर भी उस जालिम के दिल को जलाने की तैयार नहीं आई। उसने आपके बेटे को हमारा में डाल दिया और आपने अपने बेटे को छुड़ाने के लिए गांव वालों से भीख मांगी और आप भीख के पैसे भी लेंगे फिर भी उसने आपके बेटे को नहीं छोड़ा। जरा सोचो काका और बात पे गौर करो क्या तुम्हें अपनी जान खो देने से तुम्हारी बेटी की लूटी हुई इज्जत वापस आ जाएगी और तुम दोनों को अपनी जान खो देने से तुम्हारा बेटा जो हवालात में बंद है क्या वो कभी जीवन में छूट पाएगा? नहीं काका नहीं, तुम्हें इस मुसीबत का डटकर सामना करना होगा और तुम्हें लड़ाई को अरे भैया हम के बराबर कहा हन पूछ हम ते लड़ाई झगड़ा करी बा काका मैं जानता कि कोई भी गरीब इंसान अमीर आदमी से लड़ाई नहीं लड़ सकता लेकिन शायद तुम हमें नहीं जानते हमारा नाम रामलाल है और हम इस चित्तौड़गढ़ के रहने वाले हैं और हम एक पेशे से पत्रकार हैं और इसी चित्तौड़गढ़ में एक हमारा दोस्त रहता जिसका नाम विशाल श्रीवास्तव है जो कि एक पेशे से सीबीआई इंस्पेक्टर है। तुम इसी वक्त हमारे दोस्त के पास चलो सारी हकीकत सारी सच्चाई उसके सामने बयान करो। हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हें इंसाफ भी दिलाएंगे और तुम्हारे बेटे को हवाला से भैया हम वहां आ जाइए जान पाए हमका मार रहे भैया। नहीं काका डरने की कोई जरूरत नहीं जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। जमींदार अजगर सिंह तो क्या उसकी परछाई भी तुम्हारे सामने नहीं। कहा भैया हमरे संग ही रही हो या बात है पूछ तो चलो तुम जहाँ बताइए हम चलिए हमका इंसाफ मिल जाए। चलो हम तुम्हें अपने दोस्त से मुलाकात करवाते हैं। Ladies and gentlemen, welcome for you. Good night to all of you. सभी दर्शकों को विशाल श्रीवास्तव की तरफ से सब प्रेम भरा नमस्कार तथा एवं मेहमानों को लाख लाख शुक्रिया। दोस्तों मुझे ही लोग कहते हैं क्राइम ब्रांच अधिकारी सीबीआई ऑफिसर विशाल श्रीवास्तव। मेरा काम इस तरह का है जिस केस को सिविल पुलिस हैंडल नहीं कर सकती मैं उस केस को हैंडल करके मुलजिम को गिरफ्तार करके कानून से यही चित्तौड़गढ़ में रहता हूँ। अपने परिवार में हम 3 लोग हैं, मैं और मेरी पत्नी मीना श्रीवास्तव और मेरी छोटी बहन अंजलि श्रीवास्तव। ईश्वर की कृपा से परिवार में खुशहाल रहते हैं। यही चित्तौड़गढ़ में एक हमारा दोस्त भी है, पेशे से पत्रकार है, नाम है रामलाल। लेकिन कई दिन हुई दोस्त रामलाल से मुलाकात नहीं हुई। आज ऑफिस जाने से पहले मैं अपने दोस्त से मुलाकात करने के बाद फिर ऑफिस की तरफ प्रस्थान करूंगा। हमारा अभी जाने का समय भी हो रहा है। बहुत जल्द चलकर दोस्त रामलाल से मुलाकात करना चाहूंगा। क्या बताऊं काफी समय हो गया है अभी मेरी स्वामी नहीं आई। ओ पिया आवती नहीं चैनी पिया आवती नहीं चैन मनिया कुलावे कुछ न सुहावे मनिया कुलावे कुछ न सुहावे तारी पाती दो खुश नजर आ रही हो जैसे कि दुनिया का तुम्हें बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। ए मीना
और गुलफाम की इस खुशी में गुनगुना नजर आ रही है। अरे स्वामी जी दिल खुशी है, खुशियां मना रहे। स्वामी जी दिल खुशी है और खुशियां मना रही हूँ। और कुछ बात ऐसी जो गुनगुना रही। तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। तुमने कहा स्वामी जी दिल खुशियां मना रही हूँ, बात है कुछ ऐसी जो गुनगुना रही हूँ। बस उसी बात को तुम्हें जानना चाहता हूँ जिस बात से तुम गुनगुना रही हो। जानना चाहते हो? बोलो ना। तो रात दिन आपने जो परिश्रम किए हाँ। उसी का फल दिया मेरे भगवान। मैं समझा नहीं। एक खुशी का संदेशा सुनाती पिया। क्या? एक खुशी का संदेशा सुनाती पिया। गोद में आने को मेरे मेहमान है। क्या कहा मीना, तुम माँ बनने वाली हो? जी हाँ। ए मीना, सुन के खुशियों का संबंध खुशियों थी लोग उठा में आवाज़ कितनी एक बात हूँ जानना चाहता, कितनी एक बात हूँ जानना चाहता, होगा बेटा या बेटी। जब भी बीमारी होती है तो उन्हें अक्सर पता चल जाता है बेटा होगा या बेटी। बताओ ना। बताऊंगी। वैसे तो लालिसा एक बेटी की थी। हाँ हाँ। कि तू आएगा बेटा बताती पिया। सच। नाम उसका मेरा खूंगी राजा। नाम उसका मेरा खूंगी राजा पिया। अब क्या तो कहेंगे बुलाओ पिया। क्या कहा मीना, बेटा होगा और अपने बेटे का नाम तुम राजा रखोगी? जी हाँ। और मुझसे भी जानना चाहती हो कि अपने बेटे को मैं किस नाम से पुकारूंगा? ए मीना, कहिए। मेरी रानी कहा कि राजा मुझसे कह के राजा ही हरदम पुकारूं और होने तकलीफ तू नाम से होने तकलीफ तू नाम से सारे खुशियों के सामने। मीना, अगर अपने बेटे का नाम तुम राजा रखोगी तो मैं भी अपने बेटे को राजा ही कहकर पुकारूंगा और अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर समाज की सेवा करने वाला अच्छा सा डॉक्टर बनाऊंगा। नहीं स्वामी, अपने बेटे को पढ़ा लिखा के एक सच्चा वकील बनाऊंगा। मीना, समझने की कोशिश करो। मेरी छोटी बहन अंजलि जो LLB की पढ़ाई कर रही है, जी हाँ। भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी और मेरी बहन वकील बनकर चित्तौड़गढ़ की अदालत में वकालत करेगी। मेरा बेटा डॉक्टर बनकर यहाँ पर लोगों की सेवा करेगा। अंजलि पढ़ लिख के वकालत अपने ससुराल में करेगी। अब मेरा बेटा पढ़ लिख के वकालत यहाँ करेगा। कितने अच्छे हैं तुम्हारे ख्यालात,
ए मीना, कहिए ना दिल में आए वो राजा बेटे को बना लेना, जी। लेकिन इस वक्त क्या ए क्या है? ए मीना, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। एक ही बना के दो टुकड़े किए, दिल धड़काया। तेरी या मेरी सोच बात नहीं। तेरी या मेरी सोच बात नहीं है। तेरी या मेरी सोच बात नहीं। हुक्म में इलाही गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग भैया। भैया गुड मॉर्निंग। अंजलि, अभी तक तुम कॉलेज को नहीं गए हो? कॉलेज समय क्या हुआ है? तो हो रहा है कॉलेज का फिर भैया। क्यों नहीं गए अभी तक? भैया मैं आपका वेट कर रही मेरा हूँ इंतजार किस लिए? क्योंकि मैम ने 500 रुपये फीस के लिए मांगे थे, बस इसलिए इसीलिए। अभी तक कॉलेज को नहीं गई हो? जी भैया। मैं अंजलि, तुम्हें मालूम होना चाहिए विद्यालय समय से जाना होता है, भैया। और समय से विद्यालय नहीं जाओगी तो तुम्हारी मेमदी तुझसे बहुत नाराज हो जाएंगी। कितना पैसे देने हैं? सिर्फ 500 रुपये। 500 रुपए। मैंने तो अपनी भाभी से न ले सकती थी। जनाब, कितना पैसे देने हैं? सिर्फ 500 रुपये भैया। 500 रुपए के लिए अभी तक कॉलेज को नहीं गई हो। चलो ये पकड़ो 500 रुपए। थैंक यू भैया। जाओ, ये तुम्हारी फीस के लिए है जी भैया। और ये 500 रुपए तुम्हारे खर्चे के लिए। ओ कितने अच्छे। जाओ बहन, जाकर के मेहनत से पढ़ाई करो और पढ़ लिख करके संसार में अपना नाम रोशन करो। बहन अंजलि, जो तू एलएलबी की पढ़ाई कर रही है, बहुत जल्द पढ़ करके वकील बन जाए, और जब मेरी बहन वकील बन जाएगी तो अपनी बहन के लिए ऐसा लड़का ढूंढूंगा जो बालिस्टर हो। शर्मा गई? अरे पगली, मैं तेरी शादी ऐसी जगह से करूंगा जहाँ पे बंगला होगा, गाड़ी होगी, नौकर होंगे और मेरी गुड़िया बहन वहां रानी बनकर। लेकिन बहन, विद्यालय जाने से पहले तुम्हारे लिए एक नसीहत है। यही घर से विद्यालय को नजरें झुकाकर जाना, जी भैया। और विद्यालय से घर को सर झुकाकर वापस आना। जी भैया। बहन अंजलि, जमाना बहुत ही बुरा है। सच कहते भैया। इस उम्र में ये दिल बहक जाता है, पैर लड़खड़ा कर ऐसे दलदल में गिर जाते हैं और दलदल का कीचड़ मकान तक आ जाता है। फिर कीचड़ की लाइन को देखकर गुंडे, बदमाश, अय्याश, संवारा लड़के जी भैया। चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। सच कहते। शरीफ खानदान की बहन और बेटी को बदनाम कर देते हैं। फिर उस बेचारी का पढ़ना बंद हो जाता है। ना जाने देश के प्रति उसके दिल में क्या उन्मान, क्या हौसला हो, सभी अरमान दिल में ही जाते हैं। बहन अंजलि, जी भैया। अगर तुम चाहोगी तो चित्तौड़गढ़ में तेरा भाई सर उठाकर चलेगा, और तुमने जरा भी भूल कर दी तो मुंह दिखाने के काबिल। भैया अंजलि आपसे वादा करती है कि आने वाले जीवन में कोई ऐसा कदम नहीं बढ़ाएगी जिससे कभी हमारे भैया और भाभी का सर नीचा हो जाए। शाबाश अंजलि। जी भैया। मैं हर बात को समझता हूँ कि मेरी बहन नादान नहीं, सयानी हो गई, शादी के लायक हो गई है। फिक्र मत कर बहन, अब बहुत जल्द ये तेरा भाई यहीं चित्तौड़गढ़ में एक अच्छा खानदान देखकर, एक सुंदर सा वर ढूंढकर बहुत जल्द तेरे हाथ पीले कर बहन, तुझे सुहाग का लाल जोड़ा पहनाकर, तुझे अपने हाथों से दुल्हन बनाकर, तेरी सुहाग की डोली अपने कंधों पे उठाकर और तेरी ससुराल को विदा कर दूंगा बहन। भैया आप हर वक्त शादी शादी किया करते हो, ऐसा लगता है जैसे मैं तुम पर बोझ बनी हुआ। नहीं,
बहन और बेटियां सर का बोझ नहीं होती, ये तो पराया धन हुआ करती है। कितना भी बड़ा दौलत वाला हो, लेकिन अपनी बहन और बेटी को अपने घर पे नहीं रख सका। जी भैया। बहन जी। ये मेरा नहीं, दुनिया का दस्तूर है। दस्तूर? यही प्यारी बहन जी भैया। दस्तूर दुनिया का, दस्तूर दुनिया हम सबको निभाना। भर बसेरा है और फिर उड़ जाना है। यादें तेरे बचपन की हम सबको रुलाएंगी। यादें तेरे बचपन की हम सबको रुलाएंगी। फिर भी तेरी डोली, फिर भी तेरी डोली कांधा अपना खुद रोने लगते हैं, दूसरों को रुला देते हैं। मीना, ये मेरी छोटी बहन मेरे प्राणों से भी प्यारी है। सच कहते हो। बोलकर मेरी बहन को कभी किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं स्वामी, आपने जीते जी इसे कभी नहीं तकलीफ दूंगी। अरे कौन है भाई? अरे रामलाल आओ आओ मेरा दोस्त। ए मीना, देखो कई दिनों के बाद मेरा दोस्त मुझसे मिलने के लिए आया है। जाओ जाकर बहुत ज्यादा अच्छा नाश्ता तैयार करो। चलो जल्दी। मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। क्यों भाई? पहले तू मुझसे पूछ कि मैं तुझसे कितना नाराज हूं। क्यों नाराज हो? इसलिए कि आज का ही दिन है और आज तो मुझसे मिलने के लिए आया है, जबकि अच्छी प्रकार से जानता है कि ये तेरा दोस्त तेरे बगैर एक पल रह नहीं पाता।
यार विशाल, तुम तो जानते हो कि कुछ काम हमारा इस तरीके से है, इतना वक्त नहीं मिलता कि हर रोज आकर के हम तुमसे मुलाकात कर पाए। लेकिन मेरे दोस्त, कहो। तेरी एक आदत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो कौन? यही, जब कभी तुम मुझसे